स्ट्रांग रूम में ईवीएम की 3 लेयर में सुरक्षा है। बता दें कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखी गई है सभी ईवीएम मशीनें। भोपाल में स्ट्रांग रूम में ईवीएम की 3 लेयर सुरक्षा है। स्ट्रांग रूम के सामने सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की तैनाती की गई है। हर एक उम्मीदवार की तरफ से 6 एजेंट तैनात किए गए हैं। 8-8 घंटे की शिफ्ट में एजेंट लगातार अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे की कड़ी नजर है। करीब 200 से ज्यादा जवान ईवीएम की सुरक्षा में तैनात कर दिए गए हैं। देखिए तस्वीरें आ चुकी हैं पुरानी जेल के स्ट्रांग रूम में। भोपाल जिले की 7 विधानसभाओं की ईवीएम मौजूद हैं। तो फिलहाल सीआरपीएफ मौजूद है, यहां पर मुस्तैद है। साथ ही साथ उम्मीदवारों के एजेंट्स भी यहां पर ड्यूटी दे रहे हैं। तो स्ट्रांग रूम में ईवीएम की 3 लेयर सुरक्षा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम मशीनों को रखा गया है। फिलहाल पुलिस बल की भी तैनाती यहां पर की गई है। तो इस वक्त की अहम खबर है। संवाददाता चेतन हमारे साथ जुड़ के अपडेट देने के लिए। चेतन, जिस तरीके से ईवीएम मशीनों को 3 लेयर की सुरक्षा में रखा गया है, और क्या कुछ बंदोबस्त वहां पर देखने को मिल रहा है? 33 प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में थे उनके भविष्य का फैसला ईवीएम में 17 तारीख को कैद हो गया था। उसके बाद अब सुरक्षा के तौर पर उन ईवीएम मशीनों को अलग अलग जिले में, यानी कि सभी मध्य प्रदेश के 52 जिलों की जो अलग अलग व्यवस्था है, वहां पर पूरी तरीके से 3 लेयर की सुरक्षा के साथ उनको पैक कर दिया गया है। भोपाल में पुरानी केंद्रीय जेल है, यहाँ पर अभी मैं पहुंचा हूं और यहाँ पे 3 लेयर सुरक्षा के साथ इस जेल के अंदर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के साथ ईवीएम मशीनों को कैद किया गया है और 7 विधानसभा सीटें यहाँ की जो तमाम प्रत्याशी हैं उनके भविष्य का फैसला इन ईवीएम मशीनों के अंदर कैद हो गया है। इसके साथ ही यहाँ पर तमाम सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। स्टेट पुलिस के साथ साथ सेंट्रल पुलिस की तैनाती की गई है और 8-8 घंटे में यहाँ पर उनकी शिफ्ट लगाई गई है। एक सुबह 6 बजे से 2 बजे तक रहेगा, फिर 2 से 10 और रात में 2 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो 3 शिफ्ट में ये बांट दिया गया है और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। बैरिकेडिंग की पूरी व्यवस्था की गई है। मेरे सामने तस्वीर है कि अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है। पूरे में बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसके साथ ही सामने पुलिस फोर्स बैठी हुई है। लेकिन खास बात यहाँ पर यह है कि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर मुस्तैद हैं, नजर रख रहे हैं, मॉनिटरिंग रख रहे हैं कि आखिरकार कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। मेरे साथ कांग्रेस के नेता मौजूद हैं जो यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भाई साहब, किस तरह की मॉनिटरिंग, क्या क्या देख रहे हो? क्या डर, क्या भय, क्या लग रहा है कि ईवीएम में बदलाव होगा? देखिए, निश्चित तौर पे मैं माननीय कमलनाथ जी के निर्देश के अनुसार यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के सिपाही यहाँ पर मुस्तैद हैं। 2018 की अगर हम बात करें, 2018 में आपने देखा था यहाँ एक एलईडी लगी हुई थी, वो एलईडी घंटों बंद रही, कैमरे बंद रहे, उसका जवाब आज तक कांग्रेस को नहीं मिल पाया है। इन्हीं बातों को लेकर कल 2 दिन पहले शिवपुरी के अंदर एसडीओ की गाड़ी में ईवीएम पकड़ाना, रीवा के अंदर एलईडी बंद होना, ऐसी कई बातें हैं जो कमलनाथ जी को संदेह के घेरे में लाती हैं। और दिग्विजय सिंह जी इस बात की वो कर रहे हैं और हमारे राहुल गांधी जी इस बात कर रहे हैं कि हमें षड्यंत्र और सिस्टम पे बिल्कुल हमें ध्यान रखना है। इन्हीं बातों को लेकर यहाँ पे हम कांग्रेस के कार्यकर्ता शिफ्ट बाई शिफ्ट स्ट्रांग रूम के सामने बैठने की जो प्रशासन ने व्यवस्था करी है, वहां पर हम बैठ के इस चीज को निगरानी कर रहे हैं। और जेल परिसर के आजू बाजू कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदिग्ध गाड़ी अगर हमें कोई मिलती है, उसकी सूचना हम पुलिस को देंगे, प्रशासन को देंगे और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं को हम ये सूचना हम देंगे। इसी निगरानी के लिए हमें यहाँ पर लगाया गया है। भाई साहब, आप निगरानी कर रहे हैं और हम भी कवरेज के लिए पहुंचे हैं, हम भी निगरानी कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन बीजेपी के नेता दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गायब हो गए? देखिए, बीजेपी, आपको पता है कि आपने बीजेपी वालों को ढूंढा होगा, बीजेपी तो सो रही है। सो इसलिए रही है कि कोई षड्यंत्र में माहिर है। आप देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ रही है, मीडिया बोल रहा है, देश की मध्य प्रदेश की जनता बोल रही है, बदलाव है, परिवर्तन है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम तो सरकार बिल्कुल बना रहे हैं। चेतन, अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो उनसे एक बार सवाल पूछिएगा कि जो 3 लेयर सुरक्षा है, युवाओं का मुद्दा, कर्मचारियों का मुद्दा, आम जनता का मुद्दा, पेट्रोल डीजल का मुद्दा, ये सब बातें, तो बीजेपी तो इन कामों में माहिर है। बनी बनाई सरकार खींच के ले आते हैं, बनी बनाई सरकार बना लेते हैं, चाहे वो कोई से भी राज्य की बात करें, कर्नाटक की बात करें, चाहे कहीं बात करें, लेकिन ये सारी चीजें अब हो नहीं पाएंगी। अब निश्चित तौर पे इनका सफाया 130 से लेके 160 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही है, लेकिन हमको और हमारे नेताओं को भरोसा नहीं है इनके सिस्टम पे, इनके षड्यंत्र पे। इसलिए हम यहाँ पर निगरानी और हमारी निगरानी सतत
जारी रहेगी। बिल्कुल प्रदुमन भरोसा नहीं है और यही कारण है कि कांग्रेस के नेता यहाँ पर शिफ्ट वाइज पहुंच रहे हैं और मॉनिटरिंग रख रहे हैं। प्रदेश के हर जिले में जहां ईवीएम रखी गई हैं वहां पर तमाम कांग्रेस के नेता ये पहुंचे हैं कि आखिरकार वहां पर निगरानी रखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2533 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और इन प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम मशीन में कैद हो गया। बीजेपी ने अपने जो योजनाएं चलाई, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के नाम पर वोट बैंक मांगा, एमपी के मन में मोदी या मोदी के मन में एमपी, ये काम करेगा या कमलनाथ का वचन पत्र मध्य प्रदेश में काम करेगा। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी का खाता खुल पाएगा या नहीं खुल पाएगा और बीजेपी और कांग्रेस की तमाम सीटों की क्या स्थिति रहने वाली है, बसपा और सपा का मध्य प्रदेश में क्या माहौल रहने वाला है, ये तमाम माहौल मध्य प्रदेश में 3 तारीख को भविष्य तय होगा। इसके साथ ही जो तमाम केंद्र के जो नेता थे जो मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनावी मैदान में, इन नेताओं का भविष्य क्या होगा ये तो हमें 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बात मॉनिटरिंग और निगरानी की हो रही है। यही कारण है कि तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस बल के साथ जो अलग अलग जगह पर जहाँ पे ईवीएम रखी गई हैं वहां पर तैनाती दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सागर के बाद शिवपुरी के बाद भिंड और भिंड के बाद जो मध्य प्रदेश के तमाम आसपास के जिले हैं वहां से ऐसी खबरें आई कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई या किसी की गाड़ी में ईवीएम पकड़ी गई, कांग्रेस बीजेपी के प्रत्याशियों पे आपस में बहसबाजी हुई, मारपीट हुई, कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई, तो ये तमाम मध्य प्रदेश से खबरें चुनाव में निकल कर आई और यही कारण है कि कांग्रेस किसी भी तरह की चूक नहीं चाहती। यही कारण है कि कमलनाथ ने परसों एक बयान दिया था कि मध्य प्रदेश में तमाम सरकारी अधिकारी बीजेपी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं और इसको लेकर कल प्रदेश कांग्रेस ने एक पत्र भी जारी किया है और सभी प्रत्याशियों से सूची मांगी है कि आखिरकार वो कौन से प्रत्याशी हैं जो बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं, उनकी सूची कांग्रेस कार्यालय को दी जाए। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस पूरी चिंतित है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा घट सकता है। यही कारण है कि तमाम अपने जो कार्यकर्ता हैं और लीडर हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी है कि रात और दिन 24 घंटे ईवीएम की निगरानी करनी है, क्योंकि अभी भी प्रदेश के कई जगह से खबरें निकलकर ऐसी सामने आई कि वहां पर सीसीटीवी बंद हो गया। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को भी एक पत्र लिखा है और उस पत्र में ये मांग की है कि जहां पर ईवीएम रखी गई उसके बाहर एलईडी लगाई जाए, एलईडी के साथ साथ उस कंट्रोल रूम की सीसीटीवी लिंक यानी कि वेब लिंक उपलब्ध कराया जाए, जिससे कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता बड़े लीडर हैं वो घर पर बैठ के मोबाइल में भी निगरानी देख सकें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल भोपाल से इस तरीके से हमारे संवाददाता ने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की है। कड़ी सुरक्षा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। आगे बढ़